हे एवरीवन, वेलकम बैक माय वीडियोस। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पहले दो बातें बताती हूँ, उसके बाद आज की हमारी कहानी शुरू होगी। लेट होने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। सो दोस्तों, क्या आपको पता है बैसाख में सत्तू दान क्यों किया जाता है और इसका सतुआन भी कहा जाता है? फिर बताती हूँ। एक बार की बात है, बैसाख महीने में पार्वती जी शंकर जी के लिए पकवान बनाने गई रसोई में। तो रसोई में कुछ नहीं दिखा उनको। फिर उन्होंने गंगा जी से जौ चना और गेहूँ मांगा। गेहूँ भी हो सकता है, मक्का भी ले सकते हो आप लोग। तीन अनाज उनको मिला। उन्होंने उसको सेक के उसका सत्तू बनाया और शंकर जी को दिया। शंकर जी उसे खा के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये सत्तू नहीं है, ये एक औषधि है। और आज के बाद जो भी व्यक्ति वैशाख महीने में सत्तू खाएगा वो हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेगा, उसे कोई रोग नहीं होगा। ये एक औषधि है। उसी दिन से सत्तू खाने का और सत्तू दान करने का प्रचलन चल गया है हमारे हिंदू समाज में। गांव में अभी भी लोग एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं सत्तूआन का। आज आपका न्योता हमारे घर है सत्तूआन का। सो आई होप आप सबको पसंद आएगा। और दूसरी बात, जो क्या बोलते हैं, कभी भी लोग आजकल का नई पीढ़ी में तो लोग पति पत्नी एक दूसरे का खाना खाना, एक ही थाली में खाने का महत्व है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे रोग आता है। एक दूसरे का जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। और प्लस अगर लड़की की शादी हो गई है तो उस लड़की को अपने माँ को अपने थाली में नहीं खाना चाहिए, ना बेटी को उसकी थाली, क्योंकि बेटी जो है दामाद का जूठन खा कर आई है और दामाद की सास ने पैर पूजाई करी है। और दामाद को भी कभी अपनी बीवी का जूठन नहीं खाना चाहिए पति को, क्योंकि सास उसके लिए सास माँ से भी सर्वोपरि होती है और बेटी जो है उसके जूठा खाई हुई होगी अवश्य ही। इसलिए दामाद बेटी सास को तो कभी भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। और छोटे बच्चों को तो कभी नहीं अपना जूठा खिलाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक की आयु तक उसमें भगवान बसते हैं। आप भगवान को अपना जूठा भोग लगाएंगे? कतई नहीं। इसलिए बच्चे को साफ सुथरी प्लेट में खाना खिलाएं। हाँ, आपका खाने का मन है तो आप अलग बर्तन में लेके खा सकते हैं। खिलाते खिलाते कई महिलाओं का मन मचल जाता है कि हम भी चेक कर लें कैसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन पे थोड़ा सा काबू रख के आप वही खाना अलग से प्लेट में रख के खा सकते हैं डियर। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति का जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। मतलब ना पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए, ना पति को पत्नी का जूठा खाना चाहिए। हाँ, हमारे घरों में, हमारे सारे समाज में ये है कि पति के खाने के बाद पत्नी को खाना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं लिखा ना कि उसी की थाली में वो जो छोड़ा है उसको खा ले। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, एक अपराध है। ये रोग आता है इससे और कुछ नहीं। प्यार व्यार कहीं नहीं बढ़ता, सिर्फ रोग लग जाते हैं शरीर को। तो सब 2 बातें हो गई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। हमारी कहानी आज है भाई बहन के प्रेम के ऊपर। हमारे मतलब समाज में, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, ताई 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 जे नंदा के सताई उजर मरी जाई। तो ये इसी कहानी के ऊपर है। ये डायलॉग, वो कहानी उसी डायलॉग को मतलब इसी डायलॉग के ऊपर वो कहानी है। इसीलिए हर घर में अगर कोई भाभी अपनी ननद को परेशान करती है तो कहा जाता है, लोग डायलॉग बोल देते हैं, ताई 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 जे नंदा के सताई उजारी मरी जाई। तो मैं अब आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। आशा है पसंद जरूर आएगी। दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र। वो पुत्री की इच्छा करते करते उनके 7 पुत्र हो गए, पर उनको पुत्री प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने बड़े यज्ञ हवन करवाए, फिर जाके उन्हें एक
आशीर्वाद से एक पुत्री 8वीं कन्या रूपी रत्न उनको पुत्री प्राप्त हुई। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे नगर में ढोल बजवा के सबको खाना पीना, धन दौलत सब बांटा, दान किया, खुशी के मारे कि उनको कन्या हुई है। ऐसे समय बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा भी है, साहूकार अपनी बेटी को बहुत मानते थे। सातों की शादी हो चुकी थी। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी तीर्थ पे जाते हैं, चले जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं, बेटों से इसको बहुत संभाल के रखना, हम तुम्हारे भरोसे से छोड़ के जा रहे हैं। चले ऐसा कह के साहूकार और साहूकारनी तीर्थ पे चले जाते हैं। दिन बीत जाते हैं, वो लोग लौट के नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं, उनके सातों भाई कहते हैं, चलो पापा तो पिताजी तो आ नहीं रहे, तो कारोबार तो करना ही है, चलो हम कारोबार हम बढ़ाते हैं, हमें करना चाहिए। तो सारे जो है अपनी बीवियों से कह के जाते हैं, ये हमारे पिताजी की अमानत है, हमारी इकलौती बहन को बहुत प्यार से तुम लोग रखना, कोई दुख तकलीफ मत देना इसे, इसका बहुत ख्याल रखना, हम तुम पे विश्वास करके जा रहे हैं छोड़ के अपनी बहन को। तो 6 भाभियाँ तो बहुत जलती थी उसको देख के, बहुत चिढ़ती थी, पर जो छोटी वाली थी वो बहुत प्यार करती थी। पर वो उसके ऊपर 6 और भी तो थी, तो उनके डर के मारे वो अपना प्यार भी नहीं जाहिर कर पाती थी, ना उसे प्यार वो दे पाती थी डर के मारा। तो ऐसा कह के वो लोग तो निकल गए। अब जाते ही उनकी बहन के ऊपर वो 6 भाभियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया बहन को। उसको एक दिन बोली, जाओ लकड़ी लेकर आओ जंगल से। अब वो गई लकड़ी, बीन तो ली, अब बोली बिना कुछ रस्सी वस्सी नहीं दी, बोली बांध के लाना कैसे भी। छोटी सी थी वो कन्या, वो जंगल में जाके रोने लगी लकड़ी बीन के। इतने में एक अजगर बैठा था। बोला, क्यों रो रही हो बेटा, क्या परेशानी है? तो कहती है, भाभी ने लकड़ी मंगाई है, चुन तो ली है मैंने भैया, पर ये मैं लेके कैसे जाऊँ, बंध ही नहीं रही है, इकट्ठा ही नहीं हो रही है। तो अजगर बोला, कोई बात नहीं, आओ मैं लपेट देता हूँ, तुम धीरे से मुझे उठा लो, मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुँचाऊँगा, तुमने मुझे भैया कहा है ना। तो उसको लपेट देते हैं और वो सर पे रख के ले आती है और छोड़ देती है। अजगर धीरे से निकल जाते हैं। पहले के टाइम में घरों में ना नालियाँ होती थी, उसी नाली के रास्ते वो निकल जाते हैं और लकड़ी घर पर आ जाती हैं। बड़े चाव से देखती हैं, कैसे ये बांध लाई भाई, क्या चमत्कार है। तो लोग लकड़ी आ गई, बोले खाना बनाओ, बनाने लगी। खाना बनाती थी तो जितना वो इधर उधर जलती थी उतना कहती थी, भैया तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, पापा जी कहाँ चले गए, मम्मी जी कहाँ चली गई। फिर ऐसे वैसे रोज़ बोलती थी। एक दिन फिर अगला दिन आया, वो तो उन्होंने एक एक तरकीबें लगाती थी उसे परेशान करने का। बोली, ये लो चलनी, और जाओ इससे घड़े में पानी भर के लेकर आओ, आज खाना उसी पानी से बनेगा। अब चलनी भी ले ली, घड़ा भी ले ली, रस्सी भी ले ली, चली तो गई। 2-3 बार कोशिश की ऐसे, अब आए ही ना, चलनी में कहीं पानी भरता है नहीं ना। तो फिर वहाँ रोने लगी। तो 2 मेढक बैठा हुआ था यहाँ। तो मेढक बोला, क्यों रो रही हो बहन? बोलते हैं, भैया मेरी भाभी ने बोला है चलनी से ही पानी भर के लाना है, उसी से आज खाना बनेगा। देखो तुम्हारे अंदर बड़ा प्रताप और शक्ति है, तुम बड़ा सब, तुमको सब इज्जत देते हैं, तुम काम करोगे कि नहीं करोगी? तो मेंढक सारे अपने साथियों को इकट्ठा कर लेता है और चलनी में बैठ जाता है और पानी खींच लेती है, खींच खींच के घड़ा भर लेता है, लेके चली आती है, खाना बन जाता है। दूसरा भी वो लोग यातना देने की बहुत कोशिश की, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरा बार फिर वो मतलब रो रही होती है जंगल में जाके। तो नहीं, फिर इधर उधर रोती है तो कोई गांव का देख लेता है, वो उसके भाइयों को सूचना दे देता है कि तुम्हारी बहन जंगल में बैठ के रो रही है, बहुत पता नहीं क्यों रो रही है, जाओ देखो क्यों रो रही है। उसके बाद उसके भाई लोग लौटने के लिए तैयारी करते हैं, चले देखे क्या दुख है। और इधर उसकी भाभी 6 की 6 कहती हैं, चलो चावल कूटो। तो चावल, लेकिन मूसर से नहीं कूटना है, कूट के लाओ, आज चावल बनेगा। और दे दी उसको सिकौला में। वो लेके फिर जंगल में चली, जंगल की तरफ ही जाती थी। उधर बैठ के रो रही थी तो 2-3 चिड़ियाँ आई। बोली, क्यों रो रही हो बहन? बोली, अरे बहन क्या करूं, मेरी भाभी ने चावल दिया है कूट के लाने के लिए, मूसर तो दिया ही नहीं, कैसे करूं? तो बोली, इतनी सी बात है। वो अपने सारे मित्रों चिड़ियाओं को बुला के लाई, सब उसका अलग कर दी, धान से चावल अलग कर दी, वो बीन के लिए। उसी में एक मक्कार चिड़िया थी, उसने एक चावल का दाना, उसकी एक आँख खराब थी, उसी में छुपा के रख लिया और उड़ गई खाने के मारे। तो फिर वो घर आई तो उसकी एक भाभी कहती, इसमें एक चावल कम है, जाओ उसे ढूंढ के ला।
अब रोते हुए बिलखते हुए वो वहीं जंगल में जा गई, फिर रोने लगी। फिर सब लोग आई, क्या बात हो गई? वो चिड़िया नहीं आई जिसने चावल चुराया था। तो चिड़िया की जो रानी थी, बताओ क्यों रो रही हो? तो तुम्हारा काम आसान हो गया, चावल तो बना लिया होगा ना। बोले भाभी कह रही है एक चावल का दाना कम है, उसको लेकर आओ। तो फिर सबका शक उसी पे गया, आंधी चिड़िया पे। उसको बुलाया, डांटा वाटा, उसने दे दिया चावल। चावल लेके वो आ ही रही होती है तो उसके साथ तो भाई वन की तरफ ही आ रहे होते हैं। और रोते हुए वो सारी कहानी अपने भाई को बताती है, भाभी मेरे साथ ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो उसके बाद जो है एक भाई ने अपना मतलब पैर फाड़ा, जांग फाड़ के अपनी बहन को उसमें समा लिया। पता नहीं ऐसा हुआ था कि नहीं, पर कहानी मेरी दादी ने ऐसे ही सुनाई थी मुझे। और उसमें ढक के कपड़े से बांध देता है और घर आता है, सबसे पूछता है मेरी बहन कहाँ है? बोलते अरे यहीं कहीं खेल रही होंगी, वो तो रोज खेलते कूदते रहती है, करती क्या है वो? पूरे दिन अपनी गुड्डा गुड़िया लेके सखी सहेलियों के साथ खेल रही होंगी, बहुत देर हो गया नहीं आए नहीं आए। तो इतने में सबसे छोटा वाला भाई क्या कहता है, चूल्हा चढ़ाओ, चूल्हा चढ़ाओ और कढ़ाहा में तेल गरमाओ। जिसने भी मेरी बहन को सताया है, दुखाया है और नहीं मिली मेरी बहन, तो मैं इसी कढ़ाहा में उसको भूज डालूंगा आज। सारे डर गई भाभियाँ, छोटी वाली डरते डरते आई, कढ़ाहा चढ़ाई, चूल्हा जलाई, कढ़ाहा चढ़ाई, तेल डलाई। पहले सबसे बड़ी वाली भाभी आके खड़ी हुई, बोलती है ताई ताई। तो भाई बोलता है बोलो, जो बोलो काम बात बोलो और तब के तेल छूना कढ़ाहे का, हाथ डालो उसमें। तो बोलती क्या बोलूँ? बोले तो बड़ा भाई बोलता है बोलो ताई ताई ताई, जे नंदा के सताई पूजारी मरी जाई। तो बोलती है ऐसे और वो जल के मर जाती है कढ़ाई में। दूसरी भी ऐसे कहती, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं जब नंबर आता है वो पैर पकड़ती है अपने पति का, कहती है अभी मैंने तो सताया नहीं है आपकी बहन को, ना मैंने कुछ किया, मैंने इन लोगों को भी रोका था, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं भी इसमें करूँगी। भाई सब जो नियम वो सब पे लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है। वो जैसे ऐसे छूती है, कहती है ताई ताई ताई, जे नंदा के सताई तो मैं जर मर जाऊँ। उसको कुछ नहीं होता है, शांत एकदम। और ये 6 भाइयों के मुंह पे एक तमाचा होता है, वो खड़े होकर उसको देखते रहते हैं। फिर बड़ा वाला भाई अपने पैर में से बहन को निकाल के खड़ा करता है, ये रही हमारी बहन। वो चावल का दाना देती है। उसके बाद उधर से उसके मम्मी पापा भी आने लगते हैं, तीर्थ से आते हैं। और उसके सब मतलब उन्होंने तो 6 को तो उनका परिणाम मिल गया, 7 भी बहुत अच्छी थी, छोटी वाली बहू, उसको लेके सब लोग खुशहाल, फिर परिवार उनका खुशहाल हो गया और सब मिल के रहने लगे। तो दोस्तों, चाहे ननद हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे देवरान हो, चाहे जेठान हो, कभी किसी को ना सताना नहीं चाहिए। ये कहानी इसी के ऊपर है नंद के बारे में। लेकिन अपनी आत्मा से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी नहीं। और किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। कोई किसी को बहुत प्यार करता है, कोई नहीं करता। हाँ, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। माँ बाप ही के 5 बच्चे होते हैं क्या, वो सबको प्यार देते हैं, पर जैसे जैसे उम्र अवस्था ढलती है उनको भी सब समझ में आने लगता है। माँ बाप का भी उनका प्यार सबके लिए बराबर रहता है, पर वो 5 बच्चों का प्यार माँ बाप के लिए बराबर नहीं रह जाता है। वो ही ये सोचते हैं उसको ज़्यादा प्यार करता है, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे घर में ही देख लो, मेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। बड़ी वाली मेरी 6 साल बड़ी है छोटे वाले से। छोटे वाले को मैं थोड़ा सा प्यार क्या कर देती हूँ, कहती हूँ मम्मी आप बाबू ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे प्यार नहीं करती हो। तो यही कहानी हर जगह चलती है दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।